नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, होली की आप सबको खूब खूब बधाई हो। भगवान करे आप सबके जीवन में जिस तरह होली के कईयों रंग हैं, उसी तरह खुशियों के रंग आपके जीवन में बिखरे रहे। आइए सुनते हैं होली की कथा। कैसे बुराई पे अच्छाई की जीत भी इसको कहते हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो बहुत ही प्रतापी था, बलवान था। अपने उसने बहुत दिनों तक घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की उसकी तपस्या करने से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उसको वर मांगने के लिए बोले। हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं न रात में, न जल में मरूं न थल पर, न आकाश में मरूं न पृथ्वी पर, ना किसी मनुष्य से मरूं और ना ही किसी जानवर से। इसी तरह के ऐसे प्रश्न मतलब चीजें बोला और जिसमें ब्रह्मा जी खुश होकर उसको तथास्तु का वरदान दे देते हैं। किसी प्रकार से वो मरना नहीं चाहता था। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद पाकर वो बहुत ही खुश हो गया। धीरे धीरे उसके प्रताप का शोर चारों तरफ संसार में फैलने लगा और जब चारों तरफ उसके प्रताप का शोर फैलने लगा तो वो अपने आप में घमंडी भी होने लगा। अब तो और उसके साथ वो बहुत ही अत्याचार करने लगा, लोगों को मारना, क्रूरता चारों तरफ शुरू हो गया। उसके साथ ही वह विष्णु का बहुत ही बड़ा विरोधी था। भगवान विष्णु को वो अपना दुश्मन मानता था। उसने अपने राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी भगवान विष्णु का नाम लेगा या पूजा करते हुए पाया गया उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। पर उसकी पत्नी देवकन्या थी, विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। मन में वो सामने तो नहीं कुछ बोलती थी पर मन में हर समय भगवान विष्णु का नाम नारायण नारायण जपती रहती थी। नारायण की कृपा से वो गर्भवती हुई। सुबह शाम हर समय वो नारायण के ही जाप किया करती थी, जिसके वजह से उन गर्भ में पल रहा शिशु भी नारायण का भक्त बन गया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब माँ गर्भवती होती है और जैसा ही व्यवहार करती है लगभग बच्चों में वो गुण आ ही जाता है। इसलिए वो हमेशा नारायण का जाप किया करती थी। पुत्र पैदा हुआ, हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश हुआ। उसको वह अपनी तरह तेज यशस्वी बनाकर और राज्य करने के लिए राजा बनाना चाहता था। पर इधर बच्चा तो विष्णु जी का भक्त निकला। उसका नाम उसने प्रहलाद रखा। बहुत ही ओजस्वी और तेज पुत्र था, लेकिन हर समय वो नारायण नारायण की जाप करता रहता था। इसको देख के वो बहुत दुखी हुआ। हर तरह से कोशिश किया, कभी बहुत ऊंचे पहाड़ी से नीचे गिराया पर नारायण की कृपा से प्रहलाद वहां से भी बच गया। कभी नदी में फेंकवा दिया, नारायण की कृपा से वहां से भी बच गया। अब कुछ उसे समझ में नहीं आता था कि अब क्या करे जिसकी वजह से यह नारायण का जाप करना छोड़ दे। हर तरफ से प्रताड़ित किया पर भक्त प्रहलाद नारायण का जाप करना कभी नहीं छोड़े। इसी तरह उसकी बहन थी जिनका नाम था होलिका। उनको अग्निदेव से वरदान मिला था और वरदान में एक चुंदरी मिली थी जिसमें ये था कि इस चुंदरी को ओढ़कर यदि वो किसी आग जलते हुए जगह में चली भी जाती हैं तो वो नहीं जलेंगी। अब वो अपने भाई की बहुत बड़ी भक्त थी। भाई को बहन की बात ही अलग होती है। तो वो क्या की कि बोली कि भैया और आग जलाओ, चिता बनाओ और उस पे मैं प्रहलाद को लेकर गोद में बैठूंगी और इस तरह से मैं तो बच जाऊंगी पर प्रहलाद जल के आग से ये कभी नहीं बचेगा।
हिरण्यकश्यप ऐसा ही करता है। बहुत बड़ी चिता सजाई जाती है, उसमें होलिका उनकी बहन को बैठाया जाता है। वो चुनरी ओढ़ के अपने शरीर पे बैठ जाती है और प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठ जाती है। आग जलाई जाती है, पर प्रहलाद आंख बंद करके हाथ जोड़े सिर्फ नारायण नारायण की जाप कर रहे थे। वहां पे क्या होता है कि नारायण की कृपा से चुंदरी होलिका के ऊपर से हट के और प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से प्रहलाद तो बच जाते हैं, पर होलिका जलकर भस्म हो जाती है। दोस्तों, यही कहा जाता है कि यहाँ पे बुराई की जीत, मतलब बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। इसीलिए तभी से दोस्तों हम सब होली का पर्व मनाते हैं, कि हमारे अंदर या समाज में, और हम प्रण लेते हैं कि जो कुछ भी हमारे मन में खराब चीजें चल रही हैं उसको उस अग्नि में डाल देते हैं और उसके दूसरे दिन खूब सारे रंगों के साथ मस्ती करते हैं, खुश रहते हैं। दोस्तों, आप सब भी खूब सारे मस्ती करिए, खुश रहिए और होली का अच्छे से मनाइए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।